नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब स्वागत है। मैं और श्रेष्ठ पर ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचार करें कि भाई विश्वनाथ जी, कई बार आपने देखा होगा जी। कि कई बार आपके पास ऐसी कुंडलियाँ भी आई होगी कि कई बार आपने ऐसा सुना भी होगा कि भाई पंच महापुरुष में से एक योग आता है भाई इनकी कुंडली के अंदर। जी। पर तो भी अगर वो पंच महापुरुष के अगर योग ऐसे आते हैं, फिर भी जातक हो या जातिका हो, तो भी उसके जीवन में काफ़ी संघर्ष, काफ़ी मुश्किलियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें आती है जो कि पंच महापुरुष होने के बावजूद भी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी। तो क्यों आज के ज़माने में ऐसे योग होने के बावजूद ये सब चीज़ों का परिणाम हमें अच्छा नहीं मिलता और उल्टा और नेगेटिव बढ़ता जाता है? जी। तो इसी विषय पे हम लोग आज चर्चा विचार करेंगे, जो हमें समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जैसे कि दर्शक बंधुओं, कभी कभी दर्शकों हमारे जन्माक्षर में पंच महापुरुष योग बने होते हैं। जी। आज उसी श्रृंखला में हम शश योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि शश योग बने होने के बावजूद भी हमारे जन्माक्षर में शनि अच्छा या यह योगा अच्छा फल क्यों नहीं देता, क्या कमी है हमारे से जन्माक्षर में, या क्या कमी है हमारे दैनिक लाइफ के रूटीन में, जिससे हम इस योगा का लाभ नहीं उठा पाते। तो युवराज जी, जैसा जाना गया कि शनि एक कर्म फल प्रदाता ग्रह है जी, और इसके द्वारा हमारे जन्माक्षर में जो अगर शनि कहीं उच्च का हो जाए या कभी स्व राशि का हो जाए जी, तो कहा जाता है कि शश योग का निर्माण होता है। और केंद्र में कहीं इसकी स्थिति हो तो भाई क्या कहने इसके। लेकिन अगर शनि कहीं तुला राशि में उच्च का हो तो इसका शश योग माना गया युवराज जी। जी। तो क्या यह जीवन में अच्छा फल हमेशा देता रहेगा, या क्या इसके अच्छे फलों में कब ब्रेक सी लग जाती है? जी। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि शनि हमारे लिए कार्मिक फल प्रदाता ग्रह है। तो युवराज जी, हम जैसा जानते हैं कि पास्ट लाइफ के डीड्स जो हमारे होते हैं, हम जो पास्ट लाइफ के कर्माच कराते हैं जी, उसी का फल हमें इस जीवन में लेना पड़ता है। हमारे जन्माक्षर में 12 खानों में ये प्लैनेट अलग अलग जगहों पर ही क्यों दिए गए, क्यों शश योग हमारा जन्माक्षर में केंद्र में, कभी केंद्र के बाहर, कभी 6-8-12 बनता है, क्यों यह योगा हमें फल नहीं देता? दर्शकों, यह सब हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों का फल ही है, क्योंकि शनि डायरेक्ट हमारे कर्मों से ही वास्ता रखता है जी। इसके अंतर्गत कोई भी पूजा पाठ या कोई जब तब ध्यान नहीं आता। यह हमारे डायरेक्ट कर्म फलों को ही देख करके हमें फल देता है। अगर इंस्टेंट फल की अगर बात करें जी, तो इंस्टेंट फल का जो देवता है, जो कि सबसे न्याय प्रिय, जो न्याय के हमेशा साथ में लेके चलते हैं, वो शनि महाराज जी आते हैं जी। तो जैसे कि देखा गया कि भाई कई लोगों के साथ में पंचमहापुरुष की, जैसे कि आपने शश योग के बारे में हमने चर्चा विचारणा की जी, कि जैसे कि ये योग बनते हैं फिर भी उनके ना नेगेटिव ट्रेस आते हैं जी, तो उस समय पे लोग क्या करें? बहुत अच्छा सवाल युवराज जी। सबसे पहले तो यह जाना जरूरी है कि शनि हमारे लिए वास्तविकता में जीवन के किन पहलुओं से संबंध रखता है जी। युवराज जी, शनि जैसा कि हमारा दशमेश और एकादशेश होता है जी, यह हमारे कार्य क्षेत्र का मालिक है और लाभेश एकादशेश होने के नाते हम जो दैनिक जीवन में वर्क करते हैं उससे जो लाभ प्राप्त कर पाते हैं उसका भी यह दिक्सूचक है। और शनि हमारा दशमेश होने के नाते हमारा पिता राज्य जब तब ध्यान ऐसे पोर्टफोलियो का भी पूरा प्रभार संभालता है। और यही नहीं युवराज जी, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, हमारे जो महापुरुष हुआ है भगवान श्री रामचंद्र जी या श्री कृष्ण जी, इनके जन्माक्षर में भी शनि कहीं उच्च का ही था जी। लेकिन जरूरी नहीं होता कि कोई ग्रह उच्च का हो तो उसके हमेशा अच्छे फल ही आवे। कभी कभी शनि तुला राशि का उच्च का था श्री रामचंद्र जी के जन्माक्षर में जी। चतुर्सागर योग की रचना थी, लेकिन उन्हें अपने राज्य का भी नुकसान देखना पड़ा। काफी समय तक 14 वर्ष का वनवास करना पड़ा जी, उसमें भी काफी सारी समस्याएं आई जी। और कई प्रकार के जैसे बानरों जैसे महाबलियों का भी संगत करना पड़ा, रावण का वध करना पड़ा। हालांकि ये सब धर्म कार्य के लिए थे। कभी सबरी के झूठे फल खाने पड़े साहब, कभी पिता का वियोग झेलना पड़ा। यही नहीं, परिवार में स्त्रियों के मानसिक स्थिति के चलते भी कभी त्रास का। तो युवराज जी, क्या ऐसे कारण है जन्माक्षर को देख के ये बताया जा सकता है? हालांकि जन्माक्षर विवेचित कराई जानी जरूरी होती है क्योंकि प्रत्येक जन्माक्षर अपने आप में स्पेसिफिक है। तो दर्शकों, शश योग के भंग होने का सबसे बड़ा कारण इसमें शनि के रास्ते में या शनि की दृष्टि या कहीं शनि के त्रिकोण में जी मंगल की युति हो जाए या मंगल कहीं शनि को देखता हो जी, तो ऐसे में शश योग भंग होने के योग आते हैं। और या कभी कभी हम अगर कार्मिक दृष्टि की बात करें जी, तो हमें अपने घर में हम जब अपने परिवार के छोटे लोगों से अच्छा संबंध नहीं रख पाते, जैसे खासकर यंगर से और जो कि जो उच्च लेवल के जो घर के जो बुजुर्ग हैं,
अगर उनके अंदर आप लोग सेवा अगर करेंगे, या जो छोटे जो बच्चे आते हैं उनकी अगर आप सेवा करें, या उनकी छोटे बच्चों की काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जी, देखभाल करिए देखभाल उनकी। करिए जी, जैसे कि कई लोग ऐसा होता है कि भाई छोटे बच्चे हैं, इनकी मतलब जिद करते हैं, तो भाई जी। जिद का जो भी एक प्रतीक भी आता है वो भी शनि महाराज के तौर पर ही आता है। जी, जैसा कि शनि आपने बताया युवराज जी की एल्डर पर्सनालिटी का कार का प्लैनेट है, तो हमें अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा सहायता भी करते रहना चाहिए। जी। और दर्शकों, शनि हमारे समाज का सबसे निचले स्तर का एक श्रमिक वर्ग है। जी। यानी हमें अपने अंडर में काम करने वाले लोगों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, वर्कर्स के साथ सही रिलेशन बना के रखना चाहिए। जी। और युवराज जी, आज के मॉडर्न जमाने में जहाँ पे वर्कर्स अधिक हैं वहाँ इंडस्ट्री अधिक है, और इंडस्ट्री अधिक है तो देश की वृद्धि भी अच्छी होती है। तो ये सब तो बातें हो गई कि शशियों के हिसाब से कि भाई क्या मंगल की दृष्टि पड़ सकती है तो शनि के हिसाब से बाधा आ सकती है। जी। तो अगर इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रेमेडीज अगर क्या है? बहुत अच्छा सवाल युवराज जी। जैसा कि शनि हमारे कर्म फलों को प्रदाता है, मैं हमेशा से बोलता आया दर्शकों, जी, ऐसे दर्शक, ऐसे जातक जिनके जन्माक्षर में सतयोग का निर्माण होता हो लेकिन अच्छे फल शनि नहीं देता, शनि की दशा महादशा में अच्छे फल नहीं प्राप्त हो पाते, या कहीं साढ़े साथी से बहुत उनको तकलीफ उठानी पड़ती हो, तो ऐसे दर्शकों को, ऐसे जातकों को ट्रिनिटी के यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तीनों मंत्रों का एक साथ जाप किया जाना जरूरी है युवराज जी। जैसे कि ओम चतुर्मुखाय नमः, ओम महाविष्णुवे नमः, ओम महेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। और यही नहीं, अगर हो सके समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों का सेवा सहायता जो तन मन धन से हो सके जरूर करें। और भी अच्छे इफेक्ट लेने के लिए पिपलाद या दशरथ के द्वारा रचित शनि स्तोत्र का भी पाठ किया जा सकता है। जी, इससे काफी सारी इनकी जो संकटें हैं जी सब कुछ दूर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे इसके लाभ आते हैं युवराज जी। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.